वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम जॉन स्टाइनबेक का नॉवल टू अ गॉड अननोन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नॉवल है ये फैंटेसी नॉवल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने राइटर को डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि समरी और स्टोरी बहुत ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग है। ये जो नॉवल है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ लिखा गया है और इसके अंदर हम लोग बिलीफ सिस्टम को डिस्कवर करने वाले हैं। हमने बिलीफ सिस्टम पे बहुत ही कम नॉवल पढ़े होंगे, लेकिन स्टैनबैक में जो इस नॉवल में हमें थीम दिया है वो बिलीफ का दिया है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं जो कि अननोन होती हैं, और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे इसी नॉवल में। सबसे पहले अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। जॉन स्टाइनबैक की बर्थ हुई थी फरवरी 27, 1902 में। इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 20, 1968 में। अमेरिकन राइटर थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में इनके रियलिस्टिक और इमेजिनेटिव राइटिंग्स की वजह से, और इनको जो है वो जाइंट ऑफ अमेरिकन लेटर्स भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अपने नॉवल की तरफ। ये नॉवल है 1933 में पब्लिश हुआ था, और इसको जो है इन्होंने पब्लिश करवाया था। इनका नॉवल आया था सेकंड नॉवल आफ्टर कप ऑफ गोल्ड, तो वो इनका सेकंड नॉवल था, लेकिन ये इनका फर्स्ट नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टू अ गॉड अननोन। ये इनका बहुत ही डिफ़िकल्ट नॉवल है। इनको इसको लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी, और बहुत ज़्यादा इनको लॉन्ग टाइम लग गया इसको लिखते-लिखते। अप्रॉक्सिमेटली 5 इयर्स लग गई इसको कंप्लीट करते-करते। और इनका ये जो नॉवल है ये इसलिए टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। और इनके जो बाकी नॉवल हैं जो कि लेंथी नॉवल हैं, ईस्ट ऑफ ईडन एंड द ग्रेप्स ऑफ रैथ, जो कि इससे ज़्यादा लेंथी नॉवल है जो आज हम डिस्कस करने में वाले हैं, ये शॉर्ट नॉवल है। अब पहले हम अपने नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है जोसेफ वेन, जिसकी वाइफ है एलिजाबेथ, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है आज का। थॉमस वेन सेकंड कैरेक्टर है जिसकी वाइफ है रामा। थर्ड कैरेक्टर है बर्टन वेन। फोर्थ कैरेक्टर है बेंजी वेन। ये जो जिनके नेम के साथ वेन लगा हुआ है ये चारों भाई हैं, और इन ब्रदर्स की जो स्टोरी है हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनीतो जो है वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है। जॉन वेन जो है वो जोसेफ वेन के जो है ना वो फादर भी हैं, और इसने अपने सन का नाम भी अपने फादर के नेम पे ही रखा था। उसके बाद फादर एंजिलो है। ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इन कैरेक्टर्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे वरना जो हमारी समरी है या फिर नॉवल की जो स्टोरी है वो बोरिंग हो जाएगी। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है जोसेफ वेन। ये जो है ना ये मेन कैरेक्टर है हमारा, और ये एक रेंचर है। रेंचर किसको कहा जाता है? ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसका कोई लार्ज फार्म हो, मतलब कि ऐसा फार्म जहाँ पे उसने गोट्स को रखा हो, कैटल्स को रखा हुआ हो, या फिर हॉर्सेस को रखा हो, या शीप्स को, मीन्स के एनिमल्स को उसने रखा हुआ हो। ऐसे पर्सन को जो है वो रेंचर कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना वो लैंड के साथ है, नेचर के साथ है। वो किस तरह से है वो एक्सप्लोर करेंगे हम अपनी स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास थॉमस वेन। थॉमस वेन जो है ये हमारा जो पिछला करेक्टर था जोसेफ वेन का, ये ब्रदर है, और इसका जो स्पेशल कनेक्शन है वो एनिमल्स के साथ है। मीन्स कि ये एनिमल्स के साथ खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखता है, और इसके जो मूड्स एंड इमोशंस हैं वो एनिमल्स के मूड एंड इमोशंस को भी समझ सकते हैं। और इसके साथ अगर हम लोग इसकी फर्दर बात करें तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि नेक्स्ट करेक्टर है हमारा थॉमस वेन, जो कि जोसेफ वेन का ब्रदर है, और इसका जो स्पेशल कनेक्शन है वो एनिमल्स के साथ है। ये एनिमल्स के मूड्स और इमोशंस को समझ सकता है, और ये सबसे ज़्यादा क्लोज जो है वो अपने भाई जोसेफ के साथ ही है। उसके बाद हमारा थर्ड करेक्टर है बर्टन वेन का। बर्टन जो वेन है ना ये सबसे बड़ा भाई है इनका। और बर्टन की जो अगर हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्रिश्चियन रिलीजन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। उसके बाद फोर्थ करेक्टर है हमारे पास बेंजी। बेंजी का करेक्टर पढ़ के मुझे हमेशा साउंड एंड फ्यूरी जो एक वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, मुझे वो याद आ जाता है। उसके अंदर भी बेंजी एक करेक्टर था, और वो भी कुछ ऐसा ही करेक्टर था। अभी जो बेंजी करेक्टर है ना ये इररिस्पॉन्सिबल है, और ड्रिंकिंग करता है, हेल्पलेस भी है, इनोसेंट भी कहा जा सकता है। इनोसेंट इस वे में कि जब कोई हेल्पलेस होता है तो वो इनोसेंट भी होता है कहीं ना कहीं। ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया जाता है, जोसेफ के बारे में, कि उसने जो अपना मोस्टली चाइल्डहुड है, अपना जो बचपन है वो अपने फादर के फार्म हाउस पे गुजारा है, और इसका जो लैंड के साथ कनेक्शन है वो मिस्टिकल हो चुका है। और वो अब डिसाइड करता है
कि अब मैं जो है ना वो अपना एक जाके फार्म बनाऊंगा कहीं ऐसे लैंड पे नेचर के क्लोज हो, जो बहुत ही जिसके अंदर ग्रीनरी हो, इस टाइप का कुछ नेचर वाली जगह हो, तो मैं वहाँ पे जाके बनाऊंगा। अपने फादर से इस बारे में डिस्कस करता है। फादर को कहता है कि मैं जस्ट वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ। तो फादर जो है वो पहले तो इसको मना करते हैं जॉन, उसके बाद जॉन वेन, लेकिन उसके बाद जो है वो मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है उसके फ़ौरन बाद ही इसके फादर जॉन वेन की डेथ हो जाती है। अब इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जर्नी के स्टार्ट में सबसे पहले इसको एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि इसे कहता है कि तुम अपनी जो जर्नी है ना इसको जारी रखो, और उसके बाद जब ये जर्नी तुम ख़त्म कर लो और कुछ अचीव कर लो तो फिस्टा का जो इवेंट है ना, जो एक सेलिब्रेशन की जाती है, वो तुम करना। 1904 में ना जोसेफ को एक बहुत अच्छी जगह कैलिफोर्निया के अंदर मिल जाती है और उस जगह का नाम होता है सैलिनस रिवर। सैलिनस रिवर जो है ये कैलिफोर्निया के अंदर है, और यहाँ पे ना ये सोचता है कि मैं अपना फार्म हाउस जो है वो यहीं पे बनाऊंगा। जगह डिसाइड कर लेता है प्रोटैगनिस्ट जोसेफ। तो उसके बाद एक ट्रीज को नजर आता है, उस ट्री के अंदर ये देखता है कि मे बी जो इसके फादर की स्पिरिट है, जो रूह है, क्योंकि इसके फादर की जो डेथ हो चुकी है, वो उसकी जो स्पिरिट है ना वो यहाँ पे आके अब रहना शुरू हो गई है इस ट्री के अंदर। तो ये उस ट्री के पास ना फार्म हाउस बना लेता है, वो एक घर टाइप वहाँ पे जगह बना लेता है उसी ट्री के पास, और वो ट्री होता है ओक ट्री। यहाँ पे इसने सेलिनस रिवर के पास आके अपना फार्म बना लिया है। तो इसको एक अमेरिकन मैन ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है ओआनितो। अब ये जो है वो इसके साथ एज अ कैटल ड्राइवर के तौर पर रहना स्टार्ट कर देता है। कैटल ड्राइवर क्यों? क्योंकि इसने गॉड्स और एनिमल्स यहाँ पे रखे हुए हैं फार्म हाउस पे। तो उनको जो है उनको चराने के लिए, मीन्स कि उनको फूड देने के लिए जो है वो इसको ना हायर कर लेता है, अपने साथ रख लेता है, और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। ये दोनों स्टोरीज को डिस्कस करते हैं, मीन्स कि एक ऐसा टाइम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। इनको पता चलता है कि यहाँ पे ड्रॉट पीरियड हो चुका है, मीन्स कि कहत साली जिसको कहा जाता है, जब बारिश ना हो, पानी ख़त्म हो जाए, लैंड के ऊपर हर तरफ से ग्रीनरी ख़त्म हो जाए, उस टाइम को जो है वो ड्रॉट पीरियड कहा जाता है या फिर ड्राई ईयर्स कहा जाता है। तो वो यहाँ पर हुए थे। अब जो जोसेफ होता है ना वो ऑप्टिमिज्म की तरफ जाता है, कहता है कि अब जो है वो मे बी ना हो इंसिडेंट ऐसा कोई, लेकिन चांस है, इसलिए कहता है कि मे बी अब जो ड्राई ईयर्स है ना वो यहाँ पे ना हो इस लैंड के ऊपर दोबारा, क्योंकि मेरा यहाँ पे फार्म हाउस है और ये जो नेचुरल डिसास्टर है ड्राई ईयर्स अब मे बी ना हो, मे बी जो मेरी लैंड है वो उसको प्रोटेक्ट कर ले इस चीज़ से। ये जो है अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होता है, मीन्स के बहुत ही पुरुमीद होता है इस चीज़ को। जोसेफ जो है वो अपने अमेरिकन फ्रेंड ओनितो के साथ मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करता है, और जब एक्सप्लोर करता है तो इसको मॉस कवर्ड रॉक मिलती है, मीन्स कि ग्रीनरी से ढकी हुई एक रॉक मिलती है, पत्थर टाइप मिलता है। ये उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाक और मुकद्दस और सेक्रेट समझना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मे बी ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाक है, और ना जैसे हम किसी को गॉड नहीं मानना शुरू कर देते किसी भी चीज़ को, ये रॉक को जो है ना वो गॉड मानना शुरू कर देते हैं। और इसके पास काफ़ी बार हेल्प के लिए जोसेफ जो है वो आता भी है। जोसेफ जो है वो अपने भाइयों को भी इन्वाइट करता है कि मेरे साथ जो है ना वो अब मेरे फार्म हाउस पे यहाँ पे आके रहें। सबसे पहला इसका जो ऑल्डर ब्रदर था वो बर्टन था, जो कि क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड था, मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा मानता था। नेक्स्ट जो है वो थॉमस था, जो कि मिज़anthropic था, थोड़ा सा मैड था, इररिस्पॉन्सिबल था, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके जो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वो पसंद करता था। उसके बाद बेंजी है इसका फोर्थ ब्रदर, जो कि ट्रबल मेकर है और ड्रंकर्ड भी है, कि वो शराब पीता है, वुमेंस के साथ उसका रिलेशनशिप है, मीन्स कि इस तरह की जो सारी बुरी एक्टिविटीज़ है ना, वो बैड हैबिट्स जो हैं वो इसके बेंजी ब्रदर जो है ना उसमें पाई जाती हैं। ब्रदर्स यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं इस लैंड पे। तो जोसेफ जो होता है ना वो यहाँ से मूव करके जाता है कोर्ट, किसके लिए? अपनी मैरिज के लिए। अब वो एलिजाबेथ से जो है ना वो शादी कर लेता है। एलिजाबेथ जो है वो एक स्कूल टीचर है और इनएक्सपीरियंस्ड है, मीन्स कि उसको इतना रियलिटीज़ का नहीं पता, मैरिज का नहीं पता, या फिर जो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल उसके बारे में उसको कोई इतना नॉलेज नहीं है। अब जब ये वापस आते हैं तो वापस जब आते हैं तो एक इंसिडेंट हो चुका होता है, इंसिडेंट नहीं एक एक्सीडेंट हो चुका होता है। जोसेफ जो होता है उसको पता चलता है कि इसके ब्रदर बेंजी की डेथ हो चुकी है, और डेथ इस वजह से हुई थी, इसका जो अमेरिकन फ्रेंड था ओनितो, उसकी वाइफ एलिस के साथ इसके ब्रदर बेंजी ने जो है ना वो एक नाइट स्पेंड की होती है, और नाइट स्पेंड की वजह से जो है ना वो इसको, जब ओनितो को पता चलता है तो ये उसको मार देता है इसके ब्रदर को। और जब इस एक्सीडेंट का इसको पता चलता है तो ये आकर उस पर अफसोस करने के बजाय कहता है कि तुम लोगों को चाहिए था कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते, सॉर्ट आउट इस तरह से करते कि तुम लोग ना जो रॉक थी, जो सेक्रेड रॉक मैंने आपको बताया कि इनको मिली थी मॉस कवर्ड, उसके पास जाते, मे बी वो आपको कोई सोल्यूशन दे देती। उसके बाद जो एलिजाबेथ है वो इसके
बेटे को एक बर्थ देती है जिसका नाम होता है जॉन वेन, जो कि इसके फादर के नेम पे ही, वो अपने फादर के नेम पे ही अपने बेटे का नाम। ओआनितो जो है वो अपने गिल्ट में चला जाता है। ओआनितो उसको ऑफर भी करता है जोसेफ को कि तुम अगर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। लेकिन ओआनितो जो है वो गिल्ट के अंदर इस जगह से कहीं और चला जाता है। उसके बाद जो बर्टन है वो जोसेफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है कि जोसेफ का जो कंसर्न है ना नेचर को लेकर या फिर लैंड को लेकर, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। मीन्स कि वो लैंड से इन हर चीज़ों में बिलीव करना उसने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। ट्रीज में, रॉक्स में उनको गॉड मानना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स कि इतना वो ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है। तो वो कभी कभी तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव होता तो तब भी कहा जाता था कि जो एनिमल है ना उसका सेक्रीफाइस करो तो यहाँ की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इस ओक ट्री को इसने आते साथ ही जहाँ पे इसने घर बनाया था अपने फादर की स्पिरिट के लिए, तो उसको उसकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है कि इसके जो ब्रदर बर्टन है ना उसको जो है ना उस काट दिया होता है और उसकी वजह से अब वो ट्री है वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और उसके साथ ही ना विंटर जो है वो अब ड्राई होना शुरू हो जाता है। मीन्स के यहाँ पे ड्राई ईयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कहत साली दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और हर चीज़ जो है ना वो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जोसेफ जो है अभी भी जो है ना वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि ड्राई ईयर्स हैं वो दोबारा आ सकते हैं, जबकि ड्राई ईयर्स आ चुके हैं। हर चीज़ का डिके होना स्टार्ट होता है तो जोसेफ जो है ना अब वो उस रॉक के पास जाता है जो कि इसको मॉस कवर्ड, ग्रीनरी में कवर्ड एक रॉक मिली थी जिसको ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानता है, जिसको गॉड मानता है। ये कहता है कि यही एक चीज़ है जो अब लैंड में इसमें बची है। अभी जो अपनी वाइफ एलिजाबेथ है उसको उसके पास लेके जाता है वो रॉक दिखाने के लिए। अब जब वो जाता है तो उसकी वाइफ जो है ना वो ऊपर चढ़ने से डरती है, मीन्स उसको हाइट से डर लगता है। लेकिन जैसे ही वो चढ़ती है उसका जो पाँव है वो स्लिप होता है और उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और उसके बाद इसकी डेथ को जो है वो कंसोल करने के लिए जो रामा थी इसके ब्रदर की वाइफ, वो इसके साथ जो है वो नाइट स्पेंड करती है और इसको जो है वो कंसोल करती है। लेकिन जोसेफ एंड के जो है ना वो इसका जो सन था जिसकी बर्थ हुई थी एलिजाबेथ ने दी थी, जॉन वेन, जो कि इसने अपने फादर के नेम पे ही फादर रखा था अपने बेटे का, वो इस रामा को दे देता है कि इसकी जो अपब्रिंगिंग है अब वो तुम करो, इसकी परवरिश तुम करो। ड्राई ईयर्स जो हैं वो अब बढ़ते ही चले जाते हैं। मीन्स की जो कहत साली है या फिर जो कहत है वो अब और बढ़ रहा है। तो इसलिए थॉमस और जोसेफ ये दोनों भाई जाते हैं रिवर के पास कि मे भी हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए कि हम इस लैंड को अब बचा सकें, क्योंकि हर तरफ जो है वो पानी ख़त्म हो चुका है, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक ना मैन से मिलते हैं, वो इनको कहता है कि तुम लोग ना एनिमल को सेक्रीफाइस करो और जो सन को है ना उसकी वर्शिपिंग करो, मीन्स कि उससे जो है वो प्रे करो सूरज से जाकर, तो मे भी जो ये लैंड है वो बच सकता है। सब जो है वो इस मैन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है और उसकी बात मानता है। उसके बाद थॉमस जो है वो इनकी जो कैटल्स होती हैं उन सभी को एक पर्सन होता है सैन उसके पास छोड़ आते हैं ताकि उनको तो बचाया जा सके इस कहत साली से, क्योंकि ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, उनका फूड ख़त्म हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है, तो कैटल्स की डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट जोसेफ, क्योंकि उसे तो लगता था, वो ऑप्टिमिस्टिक था कि मे बी अब जो ड्राई ईयर्स है वो कभी वापस नहीं आएंगे, यहाँ पे जो है वो हमेशा ग्रीनरी रहेगी, प्लेसेंट वेदर रहेगा, या फिर हमेशा हैप्पीनेस रहेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ड्राई ईयर्स हैं, हर चीज़ जो है यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो जोसेफ जो है ना वो मॉसी रॉक के पास जाता है जो कि इसको मिली थी, जिसको ये सैक्रेड मानता है, गॉड मानता है। उसके पास जाके ये कैंपिंग करता है और कहता है कि अब यही सिर्फ एक चीज़ है जो कि इस लैंड को बचा सकती है, यहाँ पे ये यही चीज़ है जो इस लैंड में अभी बची है। लेकिन वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, जो मॉसी रॉक होती है। मीन्स कि अगर वो वेट रहती तो मीन्स कि यहाँ पे लाइफ अभी बाकी थी, मगर वो भी ड्राई हो रही है। अब उस जैसे जैसे वो ड्राई हो रही है तो इसको लगता है कि अब जो है ना मुझे कुछ करना चाहिए। ये एंजेलो, फादर एंजेलो के पास भी जाते हैं कि आप प्रे करें ताकि यहाँ पे बारिश हो और ये लैंड जो है वो बच जाए। लेकिन वो कहता है कि तुम लोगों को ये छोड़ देना चाहिए और क्रिश्चियनिटी की तरफ वापस आ जाना चाहिए। वो इनको जो है वो नॉलेज देता है क्रिश्चियनिटी का। लेकिन ये वहाँ से वापस आ जाता है जोसेफ और आके सोचता है कि मुझे जो है ना अब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये अपनी जो रिस्ट है उसको काट देता है और उससे जो ब्लड निकलता है वो उस मॉस पे गिराता है और देन जो है वो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। ये स्टोरी एंड हुई थी, लेकिन इसमें जो मेजर थीम्स थे वो था बिलीफ सिस्टम, कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में भी जाते हैं, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जाते हैं, तो हम नए बिलीफ्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब अडॉप्ट करते हैं तो कुछ अननोन बिलीफ्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उनको मानना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है,
वो यहाँ पे आया तो उसने ऑक ट्री में उसको लगा कि मेरे फादर की स्पिरिट है। उसके बाद उसको वो जो मॉस रॉक थी वो मिली, उसने उसको गॉड मानना शुरू कर दिया। तो इसका जो अगर टाइटल हम लोग बताएं तो टाइटल में भी टू ए गॉड अननोन, जिसके अंदर भी ये बताया गया है कि जिस गॉड को जानते नहीं है उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देना। मीन्स के जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट्स को देखकर, नेचर की चीज़ों को देखकर इन्होंने गॉड बना लिया करेक्टर्स ने। इन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को गुजारा उन पे बिलीव करके, या फिर जो भी इन्होंने अपने नए ट्रुथ को फाइंड आउट किया, तो इस चीज़ को जो है वो इस ये टाइटल भी रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको ये नॉवल जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।